मैं करूँगा पुश, ये देखिए, ये देखिए। तो जो वो 4 सिलेंडर का जो एक अच्छा नोट रहता है ना इंजन का, अब इसमें तो देखिए MPI और GDI का कॉम्बिनेशन किया हुआ है टू गेट दैट एक्सीलेंट टॉर्क फ्रॉम 160 PS 280 Nm और 1300 cc इंजन है जैसे, है ना। तो इंजन नोट जो है दैट इज स्वीट। और ये देखिए, कभी भी एक सेकंड के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आई एम रनिंग आउट ऑफ जूस, और यही एक गाड़ी को स्पेशल बनाता है। आप मुझे डल इंजन दे दोगे जिसमें जूस ही नहीं है, जूस बेसिकली टॉर्क, ताकत, अगर ताकत ही नहीं है तो पहाड़ों में आई विल बी स्केर्ड कि कहाँ मैं गाड़ी का रिव्यू करने आ गया हूँ। मुझे तो पहाड़ों का बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मोस्टली हम सिटी में ही गाड़ी चलाते हैं, आपको 60-80 तक चला के दिखाते हैं। यहाँ पे तो सीधा थोड़ा सा एक चैलेंजिंग कंडीशंस जो रहती हैं वहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें ग्लास एरिया एंड पावर जो है गाड़ी की वो टेस्ट हो जाती है। और गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो स्मूथ है, बिल्कुल थोड़ा ईगर ही रहता है अप शिफ्टिंग में। ये देखिए इतना ज़्यादा अपहिल है बट देयर इज़ नो वरी व्हाटसोएवर। इतना मज़ा आ रहा है चला के मुझे कार। नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों इतनी खुशी तो कटप्पा और माहेशमती के लोगों को भी नहीं हुई होगी बाहुबली के वापस आने में, बाहुबली मूवी में, जितनी रेनो डस्टर के आने से एंथुसियास्ट्स को खुशी है। एंड स्पेशली आफ्टर सीइंग द प्राइसिंग ऑफ 1.3 इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो कि 12.99 लाख से शुरू जो है वो हो रहा है, क्योंकि उसमें टॉर्क ब्रांड ने सबसे ज्यादा 280 Nm का टॉर्क जो है वो दिया है। काफी गाड़ी मैं चला चुका हूँ, आई हैव ड्रिवन अराउंड 50 किलोमीटर्स। पहाड़ों में ही चलाई है मैंने गाड़ी, प्लेन में नहीं चलाई। बट अब जब मैं गाड़ी चला के आपके साथ ड्राइव रिव्यू साझा करूंगा तो उस पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे हो गया है, मुझे गाड़ी समझ में आ गई है, तो मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूँ। वेरिएंट मेरे पास है टॉप वेरिएंट आइकॉनिक ऑटोमेटिक 6 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन, अगेन 1.3 160 PS। तो जो ब्रांड ने एक हाइप फैक्चुअल तरीके से बनाने की कोशिश की थी कि हम सबसे अच्छी आपको बैलेंस प्रोवाइड करेंगे इन द परफॉर्मेंस, इन राइड क्वालिटी, इन सस्पेंशन, तो उस चीज को लेके आई वाज सो एक्साइटेड कि जब चलाने को गाड़ी मिलेगी तो यार ऐसा क्या ब्रांड ने कर दिया। और जो ब्रांड जिसके पास अभी के लिए हाइब्रिड नहीं है, MPI नहीं है, उनके लिए ये इंजन, आई वाज टेलिंग अगेन एंड अगेन कि ये इंजन की प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी 1.3 की, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है। आपने जब कंपीट करना है एस्टैब्लिश प्लेयर्स के साथ तो आपको 4 सिलेंडर इंजन चाहिए 16-17 लाख के नीचे, तो प्राइसिंग अच्छी लेके आई गई है। बट ये चलाने में कैसा है उसकी बात अभी कर लेते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीजें जो मेन होती है मुझे अच्छी लगी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। अच्छी चीजें हैं व्यूअर्स कि फिजिकल बटन यहाँ पे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज कि यहाँ पे आपके फिजिकल बटन AC के कंट्रोल्स के हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका जो ऑन ऑफ आप करते हैं ऑटो स्टार्ट स्टॉप वो है, और यहाँ पे नीचे आपके पास पार्किंग ब्रेक है, पार्क पायलट है, डिक्की आप यहाँ से खोल सकते हैं। एक और अच्छी चीज, चारों विंडोज जो है वो एंटी पिंच है और 1 टच अप डाउन है, तो दैट इज रियली गुड कि प्रैक्टिकलिटी का ध्यान जो है वो रखा गया है, जिसमें आपके पास ये कुछ स्टोरेज स्पेसेज है, यहाँ पे आपका चार्जर आ जाएगा, और ये बॉक्स है आपके पास डीप है। यहाँ पे भी आपके पास जो ग्लव बॉक्स है उसमें लाइट की सुविधा दी गई है। ये कूल्ड है कि नहीं आई डोंट नो राइट नाउ। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, डस्टर पुरानी वाली जो थी वो अकेला उसके कारण नहीं थोड़ा सा टैंक हुई थी 2022 में, जैसे डिसकंटिन्यू करनी पड़ी थी ब्रांड को। कोरियंस ने गेम इतनी अप कर दी थी डिजाइन और इंटीरियर्स में कि वो थोड़ा सा पिछड़ गई थी गाड़ी, और डीजल डिसकंटिन्यू हो गया, और टर्बो इंजन के साथ वो लोगों को उतना शायद पसंद नहीं आई। बट दिस टाइम अराउंड क्योंकि ब्रांड के पास टाइम था चीजों को सॉर्ट करने के लिए, दे टुक देयर टाइम, दे टुक 4 इयर्स, और जिस तरीके का पैकेज ब्रांड लेके आया है मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि एटलीस्ट इन द 1.3 टर्बो चार्ज जो जिस तरीके से प्राइस किया गया है एज अ पैकेज, जिसमें क्या आता है, लुक्स आती है, इसमें सेफ्टी फीचर्स आते हैं, और जिसमें फीचर्स जो आते हैं खास करके प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखा हो। ठीक है, मैं पैनोरामिक सनरूफ की बात नहीं करूंगा, मुझे है कि प्रैक्टिकलिटी में खासा जोर जो है वो दिया गया है, जिसमें 360 डिग्री कैमरा आपके पास है, आपके पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। तो ब्रांड हैज ट्राइड के यू शुड नॉट फील लेफ्ट आउट। और जिस तरीके से प्राइसिंग की मैंने बात की कि 13 लाख में आप मुझे बताइए कि आपको 280 Nm टॉर्क और कौन सी गाड़ी मिड साइज SUV में दे रही है। तो यहाँ पे ब्रांड ने एक ये चीज की है कि फीचर्स आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स, नाइस बॉल स्ट्रिंग, लेआउट मॉडर्न हो गई, जो पुरानी कार में कुछ कमियां थी, जाते जाते वो थोड़ी सी डेटेड लगने शुरू हो गई थी। तो दिस टाइम अराउंड ये एक फ्यूचरिस्टिक एंड प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन सोच के गाड़ी जो है वो बनाई गई है, जिसके डिजाइन एलिमेंट्स इतने सुंदर हैं कि सुबह जब मैं गाड़ी के अंदर आके बैठा बिफोर ड्राइविंग, आई वाज सो एक्साइटेड कि यार क्या अप मार्केट जो कैबिन है वो लग रहा है। बहुत टेस्टफुली जो मटेरियल्स को जो है वो लेयर्ड किया गया है, और कोई भी ऑड कलर या ऑड एलिमेंट आपको नहीं लगता। स्क्रीन यहाँ पे टिल्टेड है फॉर द ईज ऑफ यूज, और स्क्रीन बिकॉज ये गूगल पावर्ड है तो इट्स वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी ऑन आईज, आइकॉन्स वगैरह वेरी इजी टू यूज बेसिकली। बट 360 डिग्री कैमरा का बटन अगर डेडिकेटेड होता तो और ज्यादा अच्छा होता। अदरवाइज यस, लॉक अनलॉक, AC के कंट्रोल्स, और ये स्क्रीन भी जो है इट लुक्स इजी ऑन आईज। व्यू मोड जो है मुझे लगता है कि डायल वाला भी एक होना चाहिए था, 2 बड़े बड़े डायल्स, जिसमें स्पीड और टैकोमीटर जो रहता है वो आम लिटिल ओल्ड स्कूल तो वो भी रहता, अच्छा रहता। तो बट जो व्यू मोड्स हैं, ब्राइटनेस अच्छी है, फॉन्ट्स अच्छे हैं, तो अभी तक तो यही है। फोन मैंने अपना चार्जिंग पे लगाया हुआ है, जहाँ पे C टाइप भी है और वायरलेस भी है। मैं C टाइप प्रेफर करता हूँ फॉर द फास्टर चार्जिंग। अच्छी चीज प्रैक्टिकलिटी में ये छोटी छोटी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं कि दोनों तरफ आपको
सन वाइजर्स में फ्लैप भी मिले हुए हैं और लाइट भी मिली हुई है, और ऑटो डिमिंग IRBM, बारिश हो रही है देहरादून में तो रेन सेंसिंग वाइपर्स आर आल्सो देयर। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम ऑन दीज थिंग्स जो कि वॉक अराउंड में भी कवर हो सकती हैं, गाड़ी को चला के देख लेते हैं। और जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, बॉनेट ऐसे 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 अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आती है। मैं जरूर कहता हूँ ये चीज कि रोड प्रेजेंस की यार, आप व्हाई यू आर सो ऑब्सेस्ड विद रोड प्रेजेंस, बट जब एक कार आपको सेफ्टी फीचर्स, एक अच्छी लुक्स, प्रैक्टिकलिटी और अच्छा टॉर्क अच्छे पैसों में दे दे, और उसके साथ वो रोड प्रेजेंस भी हो जाए जिसमें बड़े लोग फोटो खींच के जा रहे हैं गाड़ी के साथ, तो फिर एज अ पैकेज रोड प्रेजेंस कोई बुरी चीज भी नहीं है। इवेंचुअली इफ कार डजंट हैव एनी रोड प्रेजेंस तो फिर वो SUV ही काहे की, राइट। तो इसमें जो ये बॉनेट दिख रहा है, ब्रेक लगाने पे हल्का हल्का नीचे होती है कार, मजा आता है। इट डज रिमाइंड यू अबाउट द ओल्ड डस्टर जिसकी स्ट्रेंथ थी राइड क्वालिटी। ब्रांड ने बोला है कि राइड क्वालिटी और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। गाड़ी चला के आ चुके हैं, बट चलते चलते बात करेंगे, विल डेफिनेटली एंजॉय इट। और चलाएंगे थोड़ा सा कर्वी रोड्स पे, पहाड़ के ऊपर जाएंगे। प्लेन एरियाज में आई विल ट्राई, बट पहाड़ों में कैसी है कार चलने में वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 10 किलोमीटर प्लेन में मैं चला चुका हूँ, उसकी भी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आई विल जस्ट एडजस्ट द सीट अकॉर्डिंग टू माय हाइट एंड ये देखिए पावर्ड सीट है। मेमोरी फंक्शन आई बिलीव इसमें नहीं है, तो आई विल स्विच ऑन। जो इंजन स्टार्ट होता है ना, तो जो 1.0 टर्बो चार्ज आता है ना इनका, थोड़ा सा नोट हल्का सा पहले एक आधा सेकंड वैसा लगता है, बट थैंकफुली बाद में वो नोट चला जाता है। और ये 4 सिलेंडर का रिफाइनमेंट वाला थ्रम्प रहता है, जो कि थ्रम्प नहीं होता, रिफाइनमेंट वाली आवाज रहती है, वो आपको सुनाई देती है। मैं इसको रिवर्स में डालता हूँ। द क्लैरिटी इज एवरेज सैडली। 360 डिग्री कैमरा का यूरोपियंस का पता नहीं क्या है कि इसमें जिस तरीके से इंडियन ब्रांड्स और कोरियन ब्रांड्स करते हैं वो थोड़ा सा इनका एज रहता है उस चीज में। इसमें है 360 डिग्री कैमरा, बट द क्लैरिटी इज एवरेज एज आई सेड। और ये मैं जा रहा हूँ फिर से अपहिल ताकि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो। और आइडलिंग पे सेटल होते हैं इंजन के RPM, वो 1000 पे होते हैं। और ये नोट सुनिए आप, ये भी बारिश हो रही है, नहीं तो मैं आपको वो मीटर के साथ सुनाता, बट सैडली बारिश की जो आवाज़ है वो ज़्यादा आएगी, तो मैं आपको इनएक्यूरेट नंबर्स नहीं बता सकता। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 42 43 के आसपास डेसिबल्स रहने वाला है उसका आइडलिंग पे। और अदरवाइज भी ये कोई इंजन नोट जो है लो स्पीड्स पे वैसा सा कुछ अंदर जो नोट है वो नहीं आता। तो अभी हम थोड़ा सा चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। और इसमें देखिए फ़ायदा क्या होता है व्यूअर्स, गाड़ी में हिल डिसेंट कंट्रोल है, गाड़ी टर्बो चार्ज है, 280 Nm का टॉर्क है आपके पास, स्टीयरिंग का वेट इतना अच्छा है और इट्स नॉट ओवरली लाइट, जो होना चाहिए एक SUV का वैसा है। और लाइट इन द सेंस उस तरीके से लाइट डेफिनेटली है कि कोई भी चला सकता है, बट एक जो मैच्योरिटी वाला वेट होना चाहिए वो इसमें है। ब्राइट स्क्रीन्स हैं और मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, 1% भी मुझे कोई ऐसा वो कोई डर नहीं है कि मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, ये हेयर पिन टर्न्स जो है वो आएंगे। उसका रीजन है कि जिस तरीके से पावर आपके पास है, स्मूथ डुअल क्लच ऑटोमेटिक आपके पास है, आपके पास ऑटो होल्ड है कि अगर कोई हल्का फुल्का रुकना पड़ता है तो नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट स्विच ऑन ऑटो होल्ड और यू कैन यूज इट। तो उससे क्या होता है कि कोई नया ड्राइवर जो ऑटोमेटिक की तरफ आने की सोच रहा है, तो जब आप ऐसी गाड़ी कोई ले लोगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ टेरेन। तो ये अभी जैसे मैं जा रहा हूँ, तो इंजन नोट की अगर मैं बात करूँ, इट फील्स रिफाइंड, बट मुझे कभी भी वो नहीं लगा। हो सकता है कि अपहिल जा रहे हैं या मैं चला ही सुबह से अपहिल ही रहा हूँ, एक बार डाउन आया हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ काम पे लगाया हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही आपको ऐसा लगे कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई है, बट वो जो नोट है दैट इज स्वीट, क्योंकि जब उसको आप पुश करते हो, जैसे ये देखिए मैं करूँगा पुश, ये देखिए, ये देखिए, तो जो वो 4 सिलेंडर का जो एक अच्छा नोट रहता है ना इंजन का, अब इसमें तो देखिए MPI और GDI का कॉम्बिनेशन किया हुआ है टू गेट दैट एक्सीलेंट टॉर्क फ्रॉम 160 PS 280 Nm और 1300 cc इंजन है जैसे, है ना। तो इंजन नोट जो है दैट इज स्वीट, और 1% भी आपको कोई टर्बो लैग महसूस नहीं होती। आई एम नॉट श्योर कि ये हिट कहाँ पे जाके करता है। आई एम अज्यूमिंग कि ये 1600 पे करता होगा, क्योंकि मेरे RPM मोस्टली उसी रेंज में ही जो है वो रह रहे हैं, 1600 से 2500 के बीच बीच, कभी कम कभी ज्यादा। और गियर शिफ्टिंग का मुझे कुछ भी ऐसे पता नहीं चल रहा। और ये ब्रांड्स मैंने देखा है कि स्कोडा कुशाक में भी मैंने देखा है कि D1 D2 D3 D मोड में दिखाते नहीं है, और इसमें भी वही है, गियर्स डल रहे हैं बट यू नॉट गेट टू नो कि कौन सा गियर कब डल रहा है। अभी थोड़ा सा टाइट स्पेस है, तो इसमें फायदा ये रहता है कि यू हैव 360 डिग्री कैमरा विद यू, तो ऐसे असिस्टेंस वाले फीचर्स दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। फ्रंट में सेंसर्स हैं, पीछे सेंसर्स हैं, तो कोई भी टाइट स्पेसेस में आप जो है वो लो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करेंगे। ये देखिए इतना ज्यादा अपहिल है, बट देयर इज नो वरी व्हाटसोएवर। इतना मजा आ रहा है चला के मुझे कार। ग्लास एरिया इज ओके, दैट्स फाइन, ग्लास स्लांटेड है। ये जो स्क्रीन है बड़ी है, अच्छे से इंटीग्रेट हुई है, बट ये बिल्कुल भी प्रोट्रूड नहीं कर रही मेरे ग्लास एरिया को। और जो चीजें हैं, बटन्स हैं, वो बिल्कुल मेरे रीच में है, इवन फॉर द AC कंट्रोल्स। हालांकि ये गियर नॉब जो है मुझे थोड़ी सी ओल्ड स्कूल ज्यादा अच्छी लगती है, बट आई नोटिस्ड कि ये बहुत कार्स में अभी ये शिफ्ट बाय वायर आई बिलीव ये चल रही है। तो
ये देखिए आप, ए पिलर का भी जो साइज है दैट इज मैनेजेबल, कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आपको लगेगा। और स्टीयरिंग का जो फीडबैक है पहाड़ों में बहुत अच्छा, बहुत प्रिडिक्टेबल। हाईवे पे गाड़ी मैंने थोड़ी सी चलाई है तो आई कांट कमेंट कि वो कितने पे जाके वे अप होता है, बट पहाड़ों पे जो स्टीयरिंग का वजन होना चाहिए वो है, और बहुत कॉन्फिडेंट मैं चलाते हुए महसूस कर रहा हूँ विद द सेफ्टी फीचर्स आई हैव एंड विद द ओवरऑल पावर, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गियर बॉक्स। मुझे 1% भी लग ही नहीं रहा कि मैं कोई पहाड़ों पे जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी जो है वो कोई लोड मान रही है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जब कहता हूँ कि आप एक बार जब गाड़ी लें पहाड़ों के लिए तो टॉर्क आप जरूर चेक कर लें। मैं तो आपको कहता हूँ कि हमेशा उस गाड़ी का टॉर्क 140 Nm प्लस होना चाहिए मिनिमम, अगर आपने 4-5 पैसेंजर्स के साथ चलाना है। बट इसकी जैसे प्राइसिंग अभी 12.99 लाख हाई है जिसमें 280 Nm का टॉर्क आपको मिल रहा है, तो दैट इज अ स्टील आई विल से। क्योंकि प्लीज आप टॉर्क पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। टॉर्क मतलब जोर, उसी के पैसे दे के आ रहे हो आप। जोर वाला इंजन ब्रांड जब देता है तो उसमें उसके पॉकेट से पैसे जाते हैं। जब वो फीचर्स इधर उधर से दे देते हैं, चाइना से उठा के हैं जैसे मर्जी, उनमें उसका उतना पैसा नहीं जाता। ये आप जरूर याद रखिए। हम घर का जनरेटर लेते हैं तो हम वो देखते हैं ना कि कितने किलोवाट का है। सिमिलरली कार का टॉर्क आप हमेशा देख के लीजिए। शहर के लिए कार ले रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। उसमें ठीक है आपका चल जाएगा, आपने A to B जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान पे जाना है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। यहाँ पे लेकिन जिसको घूमने फिरने का शौक है उसको टॉर्क, ग्राउंड क्लियरेंस, ऑटोमेटिक लेना है कि नहीं लेना, मैनुअल लेना है, ऐसी चीजें, और प्रैक्टिकलिटी जिसमें स्पेस एंड बूट स्पेस, क्योंकि आप ट्रैवल ज्यादा करोगे। इसीलिए ये जो प्राइसिंग डस्टर ने निकाली है 12.99 लाख की, मैं बार बार कह रहा हूँ इट्स अ गेम चेंजर। अगर कोई कस्टमर समझता है कि क्यों गेम चेंजर प्राइसिंग है, क्यों इतनी एक्साइटमेंट है एंथुसियास्ट्स को, और उसके साथ ब्रांड ने जो 7 years की वारंटी वाली चीज दे दी है, दैट इज वेरी नाइस। एक्सटेंडेड वारंटी है आई बिलीव। तो बेसिकली ब्रांड इज कॉन्फिडेंट अबाउट देयर इंजन एंड अबाउट देयर गियर बॉक्स। तो उसमें ठीक है, आप 60-40 यूसेज है, 60 इन द सिटी, 40 ऑन द हाईवेज, तब भी ये ले सकते हैं। 50-50 है तब तो और ज्यादा यूज्ड केस हो गया। और 70-30 अगर है, 70 इन द सिटी, 30 ऑन द हाईवेज, तब ऑब्वियसली एक्सटेंडेड वारंटी की जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपके शहर में कार ज्यादा चलनी है, इंजन स्ट्रेस्ड रह सकता है, फ्यूल इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी ड्रॉप रहेगी। बट इवन देन व्हेन यू सी इट एज अ पैकेज के 30% हाईवे के ट्रिप्स अगर आपके लंबे होंगे, जहां पे जब भी आप जाएंगे 30% हाईवे पे, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील लाइक कि वाह यार क्या डिसीजन लिया था मैंने। तो ये चीजें मैटर करती है। और जिस तरीके से यूरोपियन ब्रांड है रेनो, बट जिस तरीके से इन्होंने फिजिकल बटन्स दिए हैं, हर चीज का ध्यान रखा है इसमें। जहां भी मैं देख रहा हूँ, चाहे यहाँ पे चाहे पीछे, जिस तरीके से प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखा है, चार्जर्स प्रॉपर दिए हैं, फिजिकल बटन्स दिए हैं, ग्लास एरिया अच्छा है, 1 टच अप डाउन विंडोज है, वो भी एंटी पिंच के साथ। उसके बाद आप देखिए पीछे आपको बूट जो मिलता है वो इलेक्ट्रिक मिलता है, और ये सीट्स भी इलेक्ट्रिक हैं। तो एज अ पैकेज टॉप वेरिएंट, यस इट ब्रीचेस द 18 लाख बैरियर, बट इवन देन यू आर नॉट लेफ्ट आउट ऑन एनीथिंग, बिकॉज ADAS लेवल 2 भी इसमें जो है वो है, राइट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो एज अ पैकेज बहुत ही अच्छा है। मैं तो स्ट्रांगली आपको यही रेकमेंड करूंगा, डस्टर लेनी है राइड क्वालिटी परफॉर्मेंस के कॉम्बिनेशन के कारण तो 1.3 ही लीजिए। मैनुअल लीजिए अगर आपकी 50-50 चलाई है, ऑटोमेटिक लीजिए अगर शहर में चलाई थोड़ी सी ज्यादा है, और एक्सटेंडेड वारंटी इज मस्ट। ब्रांड के लिए दिस वाज अ डू और डाई प्रोडक्ट, और जिस तरीके से ब्रांड तैयारी के साथ आया है, सबसे अच्छी तैयारी की है इन्होंने डिजाइन में। जिस गाड़ी का डिजाइन अच्छा नहीं होता, आपने नोटिस किया होगा, वो धीरे धीरे टैंक कर जाती है। बट थैंकफुली ये गाड़ी हर एंगल से इतनी सुंदर लगती है। आई डोंट नो द नंबर, बट स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी उठी लगती है कार, राइट। बॉक्सी डिजाइन है, बट बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को मैनेज किया गया है, ताकि ग्लास एरिया, पीछे से लाइट्स एंड एवरीथिंग ज्योमेट्रिक तरीके से बॉक्सी लगे। कुछ ऐसा नहीं है कि बीच में एक आधा राउंड एलिमेंट डाल दिया और डिजाइन सारा जो है वो रुइन कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत ही टेस्टफुल डिजाइन जो है वो है। और स्पेसिफिकली मैंने व्हाइट गाड़ी जो है वो ब्रांड से मांगी थी कि यार जो डस्टर की डुअल टोन कलर्स हैं, ब्लैकन हेडलैम्प्स हैं, जो सबसे सुंदर कलर निकल के आ रहा है ना, मे बी आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल, तो मुझे वो लगा व्हाइट। तो मैंने इसलिए व्हाइट गाड़ी मांगी ब्रांड से। और मैंने कहा कि देखिए मैं अपनी ऑडियंस को ऑटोमेटिक रेकमेंड करता हूँ बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट वी हैव इन द इंडिया। तो फेवरेट जो मेरी डस्टर है वो मुझे प्रोवाइड ब्रांड के द्वारा थैंकफुली की गई, एंड आई एम एंजॉयिंग इट इन देहरादून, जहाँ पे हम पहाड़ों में इसको चला के देख रहे हैं। क्योंकि मोस्टली हम सिटी में ही गाड़ी चलाते हैं, आपको 60-80 तक चला के दिखाते हैं। यहाँ पे तो सीधा थोड़ा सा एक चैलेंजिंग कंडीशंस जो रहती हैं वहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें ग्लास एरिया एंड पावर जो है गाड़ी की वो टेस्ट हो जाती है। और गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो स्मूथ है बिल्कुल, थोड़ा ईगर ही रहता है अब शिफ्टिंग में, नॉट एज ईगर एज जो हमने 1.5 जो देखते हैं GDI TSI फ्रॉम वॉक्सवैगन, उनके थोड़े और ईगर रहते हैं। उनका इंजन नोट थोड़ा सा और जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसका इंजन नोट डिफरेंट है। दोनों इंजन नोट मुझे अच्छे लगे। तो इसकी अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो गियर शिफ्टिंग इज नाइस, मजा आता है। डाउन शिफ्टिंग में भी पता नहीं चलता। 6 स्पीड DCT है, वेट क्लच है कि ड्राई क्लच, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
और ये देखिए, कभी भी एक सेकंड के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आई एम रनिंग आउट ऑफ जूस, और यही एक गाड़ी को स्पेशल बनाता है। आप मुझे डल इंजन दे दोगे जिसमें जूस ही नहीं है, जूस बेसिकली टॉर्क, ताकत, अगर ताकत ही नहीं है तो पहाड़ों में आई विल बी स्केर्ड कि कहाँ मैं गाड़ी का रिव्यू करने आ गया हूँ। मुझे तो पहाड़ों का बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट ऐसा इंजन जब आपको दिया जाता है तो मक्खन जैसे रिफाइनमेंट, बढ़िया टॉर्क, स्मूथ ऑटोमेटिक, ऑटो होल्ड इसमें है, तो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। और वही है कि मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि ये जो रेनो के द्वारा गाड़ी लेके आई गई है वो ब्रांड तैयारी के साथ आया है। और जब एक से एक अच्छा प्लेयर आता है इसमें, हमने देखा लेटली सेरा आई, सेल्टॉस आई, हुआ क्या है उससे बेंचमार्क सेट होने शुरू हो जाते हैं। कुछ कार्स प्रैक्टिकलिटी में बेंचमार्क सेट करती हैं, कुछ फ्यूल इकोनॉमी में, कुछ परफॉर्मेंस में, और कुछ ऐसी कार्स यस स्टॉक में बेंचमार्क सेट किया है बट एज अ पैकेज भी एक बेंचमार्क सेट कर रही है कि आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक जो ब्रांड कहता है कि देयर आर नो कार्स फॉर प्लेजर ऑफ ड्राइविंग, अब ठीक है उसमें यूरोपियंस हैं ऑलरेडी, बट ये कह रहे हैं कि विद कंफर्ट एंड विद फीचर्स एंड विद परफॉर्मेंस, तो इस चीज का पैकेज हम आपको देने की कोशिश जो है वो करेंगे। कुछ इन्होंने प्रेजेंटेशन में दिखाया भी था कि 7.5 इनके नंबर थे, तो जो वो चीज थी उसी के बाद से मेरा थोड़ा सा सर घुमा हुआ था कि यार रेनो मैंने चला के देखनी है डस्टर। तो आज आई एम वेरी एक्साइटेड, सुबह से मैं चला रहा हूँ इसको और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। स्टेट हाईवे पे भगा के देखेंगे इन द कंट्रोल्ड स्पीड लिमिट्स। तो ये देखिए आप, एकदम से अगर उठानी हो कार उसी गियर में रहती है और 5000 आरपीएम तक इन नो टाइम आरपीएम्स पहुंच जाते हैं। मैनुअल मोड में कर रहा हूँ कार में, ये D3 में मैंने रखा, ये जा रही है 5000 आरपीएम और उसके ऊपर भी ये जाना चाह रही है। मेरे सामने गाड़ी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक और गियर डाउन करता हूँ, D3 फिर से। ये देखते हैं कितने आरपीएम तक जाती है कार। ओके 6000 तक कार जो है वो ईगर रहती है जाने के लिए।